अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस वीलॉग में हम 2 मुख्तलिफ चीज़ों पे बात कर रहे हैं। एक तो जिन्होंने नेचुरलाइज़ेशन के ज़रिए अमरीकी शहरियत ली थी, अब उनकी शहरियत को डीनेचुरलाइज़ करने की बात की जा रही है। ना सिर्फ़ बात की जा रही है बल्कि 5 कैटेगरी के लोगों की जो शहरियत थी, उसको मनसूख करने का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पे कुछ माह पहले बल्कि चंद दिन पहले ही बहुत से लोगों के लिए केसेज़ जो हैं वो फ़ाइल किए गए थे। लेकिन अब 17 लोगों के नए केसेस फाइल कर दिए गए हैं और उनके केसेस जो हैं वो इमिग्रेशन कोर्ट में फाइल किए गए हैं ताकि इनकी शहरियत मनसूख करके इनको जो स्टेटस पुराने पे ही भेजा जा सके या फिर इनको डिपोर्ट किया जा सके। 5 संगीन गलतियों की निशानदेही भी कर दी गई है और आज के इस व्लॉग में इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है और वो खबर ये है कि बहुत भारी किस्म की फीस आयद कर दी थी, इमिग्रेशन फीस, अब उसको अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। तो आज का व्लॉग इसलिए बड़ा अहम है, इसमें 2-3 चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कुछ कोर्ट्स ऑर्डर कर रही हैं, कुछ ट्रंप इंतज़ामिया ऑर्डर कर रही है। वो कहते हैं कि बिल्ली और चूहे का खेल हम देख रहे हैं और वो मुसलसल चल रहा है। तो आज के इस व्लॉग में इन तमाम तर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और बताएँगे एक-एक करके कि चल क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो एक इमिग्रेशन चेंज आई है, वो बहुत बड़ी मेजर चेंज है और ट्रंप इंतज़ामिया ने, आपको याद होगा, H-1B वीज़ा के ऊपर $1,00,000 की फ़ीस आयद कर दी थी और उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और जनाब खबर ये है कि अमरीकी कोर्ट की जानिब से इस फ़ीस को कलअदम करार दे दिया गया है, सेट असाइड कर दिया गया है। और इस $1,00,000 फीस को गैर कानूनी करार दिया गया है कि जनाब ये फीस आप नहीं ले सकते। अमेरिका में एक जो वफाकी जज हैं, उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद करदा H-1B वीज़ों के ऊपर $1,00,000 की जो फीस है, उसको गैर कानूनी करार देते हुए उसे कलअदम करार दिया है। और उसमें अदालत ने करार दिया है कि ये फीस दरअसल एक ऐसा टैक्स है जिसकी इजाज़त कांग्रेस ने नहीं दी थी। और ये जो अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने ये फैसला जो है 20 डेमोक्रेटिक रियासती अटॉर्नी जनरल्स की जानिब से दायर किए गए मुकदमे में सुनाया है। ये मुकदमा सितंबर में ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा उस पॉलिसी के खिलाफ था जिसके तहत इंतहाई जो स्किल वाले लोग हैं उनके ऊपर $1,00,000 फीस आयद कर दी गई थी। और ये एक बहुत बड़ा इजाफा था और इंतजामिया का मौकफ था कि ये फीस दरअसल एक कानूनी माली जुर्माना है जिसका इख्तियार सदर को इमिग्रेशन कानून के तहत हासिल है। और क्योंकि वो इससे ऐसे गैर मुल्की शहरियों के दाखिले को महदूद कर सकते हैं जिन्हें वो अमरीका के मफाद के खिलाफ समझते हैं। बहरहाल जनाब, जज ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये फ़ीस जुर्माना नहीं बल्कि एक टैक्स है और सदर के पास कांग्रेस की मंजूरी के बगैर इस तरह का टैक्स आयद करने का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट या यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज नाफिज नहीं कर सकती। अदालती फैसले में कहा गया कि इस $1,00,000 की अदायगी की नौयत और इत्तलाक ये जाहिर करता है कि ये एक टैक्स है, ये चाहे इसे कुछ भी कहा जाए। तो दोस्तों, अब आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि बहुत से लोगों के ये केसेस फाइल थे और उन्होंने $1,00,000 एक जो सॉरी $1,00,000 की फीस अदा करनी थी। अब उनको ये एक बड़ा मेजर किस्म का रिलीफ मिल गया है। अब ये जो है आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की खबर है जो आज हमने आपके सामने शेयर कर दी है। उसके अलावा सदर और कोर्ट ने ये भी कहा है कि सदर के पास ये वाज़ेह कानूनी इख्तियार मौजूद है कि वो ऐसे अफराद के दाखिले को महदूद कर सकते हैं। ये उनके जो वकील ने आर्गूमेंट किए थे और कहा था जो अमेरिका के मुफाद में ना हो। H-1B वीज़ा प्रोग्राम के तहत ज़ाहिर है हर साल हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन अब जो है इसके ऊपर जो फीस आयद की गई थी उसको सेट असाइड कर दिया गया है और वही पुराना जो है कानून बहाल हो गया है। अब आ जाए दोस्तों हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर और वो है आपकी सिटीजनशिप को रिवोक करने की बात की जा रही है और वो ज़ाहिर है हर बंदे की नहीं है। जिनसे ये गलतियाँ हुई हैं या जानबूझ के हुई या जिनको मालूम नहीं था, उनके लिए वाक़ई ये खतरे की घंटी है। ट्रंप इंतज़ामिया ने दोस्तों 17 अमरीकी शहरियों की शहरियत मनसूख करने का ऐलान करते हुए उनके केसेज़ इमिग्रेशन फ्रॉड के खिलाफ मुहिम में तोसी दे दी है और उनके केसेज़ फाइल कर दिए हैं। ट्रंप इंतज़ामिया दोस्तों ये कह रही है कि वो इमिग्रेशन फ्रॉड के इल्ज़ामात का सामना करने वाले 17 अमरीकी शहरियों की शहरियत मनसूख या डीनेचुरलाइज़ करने की कार्रवाई का आगाज़ कर रही है। ये इक़दाम अमरीकी हुकूमत की तारीख में शहरियत मनसूखी की सबसे बड़ी कैंपेन करार दिया जा रहा है कि ये सबसे बड़ी कैंपेन है जब इतने बड़े लेवल पे जाके लोगों की शहरियत को मनसूख किया जा रहा है।
इससे कबल जो कहा गया था कि ऐसे मंसूबों की खबर सामने भी आई थी, जिसके बाद महकमा इंसाफ ने बाज़ाब्ता ऐलान किया था। इस पे ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद गैर कानूनी और कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त पॉलिसियों के तहत शहरियत मनसूख करने के इख्तियारात को गैर मामूली हद तक वसअत दे दी गई है। और तारीखी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1990 से लेकर 2017 के दरमियान महकमा इंसाफ औसतन सालाना सिर्फ 11 मुकदमात दायर कर रहा था, जिनमें अमरीकी शहरियत खत्म करने की दरख्वास्त की जाती थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले महीने भी की, इस महीने तो अभी तो उन्होंने एक दिन में 17 दरखास्तें, पहले औसतन 11 दरखास्तें सालाना होती थी, अब 17 दरखास्तें उन्होंने एक ही दिन में दायर कर दी हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि चल क्या रहा है। अमरीकी कानून के तहत जनाब हुकूमत उन गैर मुल्की याद अमरीकी शहरियों को शहरियत खत्म करने की कोशिश कर सकती है जिन पर शहरियत हासिल करते वक्त फ्रॉड, उसके अलावा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाना, मसलन आपने मुजरमाना रिकॉर्ड छुपा लिया, और दीगर चीज़ें जो आपने नहीं उनके से ज़ाहिर की, जो ज़ाहिर करनी ज़रूरी थी। फिर इसी तरह नंबर 3, वो कहते हैं कि जी आपने किसी भी किस्म का यहाँ पे आके इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया इमिग्रेशन का गलत तरीके से, तो हम कर सकते हैं। अब ये अमल जो है ज़ाहिर है एक तवील है, पेचीदा अमल है, और शाज़ व नादिर ही इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि इसके लिए वफाकी अदालतों में जजेस को कायल करना ज़रूरी होता है, और इसके लिए एविडेंस जो है वो हुकूमत ने देना है कि ये वाकया ही इसका गलत इस्तेमाल हुआ है। अब 2025 में इस कानून के तहत दायरा कार में तोसी की गई थी, और महकमा इंसाफ ने इन अफराद की नई कैटेगरीज शामिल की जिन्हें शहरियत की मनसूखी के लिए तरजीह दी जानी चाहिए। गुज़श्ता माह एक दर्जन मुकदमात का ऐलान किया गया था जनाब, और अभी जो है उन्होंने बड़ी तादाद में 17 तादाद के लोगों को दोबारा कर दिया है। अब जो ताज़ा जो कार्रवाई में शामिल बाज़ अफराद जो हैं वो नंबर 1 संगीन जुराइम में मुलविस हैं, उसमें पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस हैं, जराइम में सज़ा याफ्ता हैं, और जिनमें बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम भी शामिल हैं, जबकि दीगर पर मालियाती और इमिग्रेशन फ्रॉड के इल्ज़ाम है। ये 5 किस्म के बनते हैं जिसमें किया जा रहा है। अदालती डॉक्यूमेंट के मुताबिक दोस्तों इन अफराद ने अमरीकी शहरियत की दरख्वास्त देते वक्त अपनी मुजरमाना सरगर्मियों को छुपाया, या वो अच्छे इखलाकी किरदार जिसको वो गुड मॉरल कैरेक्टर कह रहे हैं उसकी कानूनी शर्त पर पूरे नहीं उतरते थे, उसके बावजूद अब वो शहरियत लेने में कामयाब हुए। अब इसमें जिन लोगों की शहरियत मनसूख की जा रही है, मैं आपको बताता हूँ कि हेटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स है जनाब, जिस पर अपनी बेटी के साथ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम है, नंबर 1। साबिक यूगोस्लाविया से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जो 15 साल से कम उम्र बच्चे के इस्तेहसाल में सज़ा याफ्ता है। मेक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाला एक तारिक वतन है जो कम उम्र बच्चों के काबिल एतराज़ तस्वीर हासिल करने के जुर्म में सज़ा याफ्ता है। कोलंबिया में पैदा होने वाला एक शख्स जनाब, वो कैथोलिक पादरी जिस पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम है। फिलिपाइन से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जिसने उसने भी ऐसे ही जुर्म का एतराफ़ कर रखा है, और एक भारतीय तारिक वतन पर जाली H1B वीज़ा दरखास्तें जमा कराने का इल्ज़ाम है। कोलंबिया की एक मंशियात फरोश की बेटी जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। इसी तरह जमैका से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जो वायर फ्रॉड में सज़ा याफ्ता है। क्यूबा में पैदा होने वाली एक खातून जिस पर एक कबायली कैसीनो के साथ धोखाधड़ी का इल्ज़ाम है, और बाज़ दीगर अफराद पर जाली शनाख्त इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अब जो कायम मुक़ाम अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा है कि जो नेचुरलाइजेशन के अमल के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मनशियात फरोश, जिनसी जराइम, पेशावर अफराद और धोखाबाज अपनी साबिका मुजरमाना सरगर्मियों के बारे में झूठ बोल रहे हैं, और इस हवाले से वो कहते हैं अगर अब दोस्तों किसी की शहरियत मनसूख हो जाती है तो उसमें कहा यह जा रहा है कि जिन अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर किए गए हैं उन्हें अदालत में हुकूमत के दावों को चैलेंज करने का हक हासिल होगा, और अगर उनकी अमरीकी शहरियत मनसूख हो जाती है तो वो अपनी साबका इमिग्रेशन हैसियत या जो अमूमन मुस्तकिल रहायश मतलब ग्रीन कार्ड की होती है वो उस पर वापस आ जाएंगे, और अमरीकी शहरियत के तमाम कानून हकूक बशमूल मुल्क बदरी से तहफ़्फ़ुज़ और से वो महरूम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ तब्दीलियां जो आने वाले दिनों में होने जा रही हैं, तो इसको हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।